जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संगत जी, गुरु जी महाराज की आज्ञा से आज हम आप लोगों के समक्ष मिनी सत्संग के नाम से एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। ये श्रृंखला की ज़रूरत हमें इस समय इसलिए महसूस हुई क्योंकि संगत की ज़िंदगी ना बहुत ही भाग दौड़ भरी हो चुकी है। काफ़ी संगत इस समय वर्किंग है, जो नई संगत गुरु जी से जुड़ रही है, और जॉब वाली संगत बहुत है, अंकल हैं, आंटियां हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी बेटी है, जो गुरु जी की बेटी है ऐश्वर्या, उसने मुझे कहा कि पापा इस समय संगत बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से जूझ रही है, वो 1 घंटे या आधे घंटे के सत्संग नहीं सुन पा रही, तो उनके लिए मैं कुछ अलग से ही व्यवस्था करनी चाहिए। तब ये कॉन्सेप्ट उसी ने मेरे को दिया कि पापा मिनी सत्संग के नाम से एक सीरीज स्टार्ट करें, जो कि कोशिश करके मैं एवरी संडे आप लोगों को तक पहुंचाएंगे, जिसके अंतर्गत 2 मिनट से लेके मैक्सिमम 6 मिनट तक ही सत्संग हम अपलोड करेंगे, और सारे के सारे सत्संग गुरु जी के ही ब्लेस सत्संग होंगे संगत जी, ताकि आपको गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग मिल सके। उसको आप चलते फिरते, कैब में हो, ड्राइविंग कर रहे हो, कहीं भी हो संगत जी, आप उसको सुन के महाराज की ब्लेसिंग्स ले सकें। तो चलिए आज का पहला मिनी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो एक लड़का और लड़की जो पंजाब से थे, वो लगभग पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो दोनों जने अपनी अपनी फैमिलियों के साथ गुरुजी के पास आए। तो लड़की की मदर ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये दोनों बच्चे काफ़ी समय से इकट्ठे रह रहे हैं, आप इनको ब्लेस करके इनकी एंगेजमेंट करने की आज्ञा दें और इनकी शादी करवाएं। गुरुजी ने कहा, मैनू पता है। कुछ क्षण रुकने के बाद गुरुजी ने उन दोनों बच्चों के एंगेजमेंट करने की इजाज़त दे दी। गुरुजी के सामने दोनों बच्चों की सगाई हुई, पूरा परिवार बहुत खुश था, दोनों ही तरफ बहुत ही उल्लास का वातावरण था। उसके बाद उन्होंने शादी की डेट निकाली। जब शादी की डेट निकाली गई तो गुरुजी ने लड़की की मदर से कहा कि तू 3 दिन पहला मेरे को होके जाई। जी गुरुजी। लड़की की मदर शादी की डेट से 3 दिन पहले गुरुजी से मिलने आई। गुरुजी ने कहा, तुम सीधे जलंधर मंदिर जाना, वहाँ से मुझे फ़ोन करना। दोनों ही परिवार पंजाब के थे संगत जी। तो लड़की का परिवार जब जलंधर मंदिर पहुँचा तो वहाँ से उन्होंने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने कहा, लड़की से बात कराओ। जब उस लड़की ने गुरुजी से बात की तब गुरुजी ने कहा, रिश्ते नू तोड़ दे। लड़की ने कहा, गुरुजी तुसी की कह रहे हो? गुरुजी ने कहा, तैनू किया है ना, रिश्ता तोड़ दे, असी विआह नहीं करना। लड़की बोली, गुरुजी आर यू मैड? मैं कई सालों तो उसके नाल रिलेशनशिप विच आ। गुरुजी ने कहा, मैनू पता है, तैनू कह रही है ना रिश्ता तोड़ दे, अपनी माँ नू फोन दे। लड़की की मदर ने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने फिर वापस वही बात दोहराई कि रिश्ता तोड़ दो। तब वो लोग नहीं मान रहे थे। तब गुरुजी ने कहा, अगर जो तुम नहीं तोड़ोगे तो आज शाम को 7 बजे वो लड़का खुद रिश्ता तोड़ देगा। यह सुनकर लड़की ने कहा, गुरुजी आप उसका दिमाग बदल दो। गुरुजी ने कहा, नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। और संगत जी, ठीक शाम को 7 बजे उस लड़के ने फ़ोन करके कहा कि मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ। यह सुन के वो लड़की बहुत रोई, बहुत रोई। गुरुजी के पास गए वो लोग। गुरुजी ने कहा, मैंने एक गाल दस, तू क्या ऐसे लड़के के साथ ज़िंदगी भर पूरा गुजारा कर सकती है, जिसका शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो चुका हो, जिसका एक हाथ बेकार हो जाए? क्या तू ऐसे लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहेगी? वो लड़की चुप रही, लेकिन बहुत रोती रही। उस लड़की को 2 महीने के बाद पता लगा कि उस लड़के को कुछ गंभीर बीमारी हो गई थी, जिससे उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, और एक हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया, और कुछ समय के बाद उस लड़के की डेथ हो गई। वो लड़की बहुत शॉक हुई। गुरुजी के पास वो लड़की का पूरा परिवार आया, बहुत माफ़ियाँ मांगी उन्होंने गुरुजी से। गुरुजी ने कहा, मैनू पता है, ताई मैं तैनू मना किया सी, क्योंकि तेरा लेखा जोखा एंगेजमेंट तक ही हैगा सी, इस करके मैं एंगेजमेंट करा के तेरे उस कर्म नू कटवा दिता। उसके बाद गुरुजी ने उस लड़की की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवाई। आज संगत जी वो बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, उसके 2 बहुत सुंदर बच्चे हैं, वो अपने पति के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन बिता रही है। जय गुरु जी।